साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि एक अकेला सब पर भारी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले पूरे विपक्ष पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन 2024 के बाद परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। राहुल गांधी जिस तरह से संसद से सड़क तक सवाल पूछने का काम कर रहे हैं और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल के सवालों के डर से या कांग्रेस के सवालों के डर से अगर संसद में आना ही बंद कर दें तो इसे क्या कहा जा सकता है। जी हां, पिछले दिनों यह नजारा देखने को मिला। और बहाना क्या किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि उन्हें कांग्रेस की महिला सांसद उन्हें निशाने पर लेना चाहती थी, उनके ऊपर अटैक करना चाहती थी, इसलिए वह लोकसभा में नहीं आए। लेकिन हकीकत कुछ और थी। हकीकत यह थी कि राहुल गांधी एप्स्टीन के बारे में सवाल पूछने के लिए तैयार थे और उससे बड़ा सवाल नरवणे की किताब पर था, जिस किताब के बारे में पूरी सरकार ने झुठला दिया था कि यह किताब तो अभी छपी ही नहीं है। उस दिन राहुल गांधी वह किताब प्रधानमंत्री को प्रेजेंट करने वाले थे, जिसकी घोषणा राहुल गांधी ने पहले ही कर दिया। नतीजा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए और लोकसभा में आए ही नहीं। राज्यसभा में जाकर के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का भाषण दिया और जिस तरह से कांग्रेस को और नेहरू को घेरने का काम किया उसे आपने देखा ही होगा। राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक कुल 10 सवाल पूछ रहे हैं मोदी सरकार से और उन 10 सवालों को दबाने के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार और पूरी व्यवस्था चरमराई हुई लगती है, उससे लगता है कि राहुल गांधी का पक्ष मजबूत हो गया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भारत के लोकतंत्र के ताने बाने को जो आजादी के बाद बुना गया था एक गणतंत्रात्मक लोकतंत्र के रूप में भारत को स्थापित किया गया था, उस गणतंत्र के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए और गणतंत्र और लोकतंत्र का ख्वाब देखने वाले गांधी जी की हत्या अगर आरएसएस करा देता है और उसी आरएसएस से निकलकर आई भारतीय जनता पार्टी पूरी व्यवस्था पर कब्जा हो करके पूरी व्यवस्था का संघीकरण या भगवाकरण कर रही है, तो यह देश के हित में, लोकतंत्र के हित में और संविधान के हित में कतई नहीं है। और दूसरा, संघ समानता की सोच को खत्म कर रहा है। समानता का सोच का मतलब कि सामाजिक न्याय की भावना, सामाजिक न्याय का मतलब कि पिछड़ों को आरक्षण दे करके उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए जो प्रावधान संविधान में किया गया है उसे नजरअंदाज करना और सवर्णों का, जी हां, 15% से कम सवर्णों का 85% से अधिक बहुजनों पर युगों युगों तक राज करने की साजिश जिस तरह से आरएसएस रच रहा था और रच रहा है और उसमें काफी हद तक कामयाब भी दिखाई दे रहा है, यह सरासर लोकतंत्र और संविधान का विरोधी है। और इसी तरफ अगर मोदी सरकार बढ़ रही है तो वह राहुल गांधी के
सवालों के सामने तो झुकना पड़ेगा ही। और तीसरा है शिक्षा का चीरहरण। जिस तरह से आरएसएस पूरी शिक्षा प्रणाली पर कुंडली मार करके बैठ गया है और भारत के अधिकांश गरीबों को शिक्षा से बेदखल करने के लिए अगर संघ और सरकार दोनों मिल करके देश भर के 90,000 से अधिक प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिए और बंद करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा कि संघ इस देश को अशिक्षित, जाहिल और गंवार रखना चाहता है और नरेंद्र मोदी उसी संघ के रास्ते पर चल रहे हैं। तो संघ ने शिक्षा का न सिर्फ भगवाकरण किया है बल्कि आम आदमी को शिक्षित होने के लिए जो पहले की सरकारों ने व्यवस्था की थी उस व्यवस्था को भी खत्म करने का काम किया है। और इस काम में 90,000 से अधिक अगर प्राइमरी स्कूल बंद किए जा चुके हैं और देश खामोश बैठा है, तो राहुल गांधी का सवाल है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। हम समझते हैं इस सवाल पर तो पूरे देश का खून खौलना चाहिए था मोदी और संघ के खिलाफ, लेकिन ऐसी कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है। सिर्फ राहुल गांधी को चिंता है कि यह देश कैसे पढ़ेगा और कैसे आगे बढ़ेगा और ओबीसी, एससी, एसटी कैसे राष्ट्र की मुख्य धारा में आएंगे। अगला प्रश्न है जिस पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को घेर रहे हैं। संविधान ने जिन स्वायत्त जांच एजेंसियों की स्थापना किया है उनकी स्वायत्तता को नरेंद्र मोदी की सरकार ने समाप्त करके उन्हें जेबी संस्था बना लिया है। जिस तरह से सीबीआई, ईडी, आईटी के कारनामे देखने को मिल रहे हैं और अदालत में ईडी के 5% मुकदमे जो विपक्ष को गिरफ्तार करके विपक्ष के नेताओं को, कद्दावर नेताओं को, यहां तक कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल में ठूंस दिया जाता है, तो बाद में पता चलता है ट्रायल होने पर कि ऐसा कोई काम ही या ऐसा कोई अपराध ही नहीं किया है कि इन्हें जेल में डाला जाए। तो इस तरह से सीबीआई, ईडी और आईटी का बेजा इस्तेमाल सरकार अगर अपने पक्ष में अपनी सरकार बनाने के लिए और अपनी सरकार को अस्थायी रखने के लिए, और जिन राज्यों में सरकार नहीं है वहां अपनी सरकार स्थापित करने के लिए अगर सीबीआई, ईडी, आईटी का बेजा इस्तेमाल कर रही है, तो यह नरेंद्र मोदी और शाह की सबसे बड़ी फितरत और राष्ट्र के प्रति गद्दारी है। लोकतंत्र के हर स्तंभ को जर्जर करके लोकतंत्र को अपने पक्ष में कर लेना अगला कारण है जिस पर कि राहुल गांधी सरकार को घेर रहे हैं। जिस तरह से लोकसभा, राज्यसभा, न्यायालयों में और गोदी मीडिया का क्षरण हुआ है, जिस तरह से लोकतंत्र के चारों स्तंभों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह ने प्रभावित करने का काम किया है, यहां तक कि अदालतों पर भी प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं कि अदालतें सरकार से प्रभावित हैं और सरकार के पक्ष में मुकदमे का न्याय कर रही हैं। तो यह लोकतंत्र और संविधान के लिहाज से ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और अगर मोदी राज में ऐसा हो रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि लोकतंत्र को खत्म करके, संविधान को खत्म करके अराजकता और तानाशाही रवैया अपनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। अगली वजह है, अगला कारण है नौकरशाही।
सत्ता के इशारे पर जिस तरह से नौकरशाही चलने लगी है, नैतिक अनैतिक कार्यों का मूल्यांकन किए बगैर कि क्या करना नैतिक है क्या करना अनैतिक है, बल्कि सत्ता को खुश रखने के लिए अनैतिक कार्यों में आगे बढ़ जाना और छोटे मोटे मामलों पर भी बुलडोजर चला देना और मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करना, अगर नौकरशाही ने शुरू कर दिया है तो सरकार के इशारे पर या सरकार के डर से नौकरशाही की आज जो स्थिति हो गई है, ऐसा पहले कभी नहीं थी। राहुल गांधी जिन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, उसमें वोट के अधिकार से लोगों को वंचित करना और वोट की राजनीति में धांधली करके या चुनाव आयोग से धांधली करवा करके राज्यों में और केंद्र में बने रहने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह की जो नियति है वह अब खुल करके सामने आ गई है। राहुल गांधी ने जिस तरह से एटम बम विस्फोट किया, वोट चोरी के मामले को प्रकाश में ला करके, चाहे बंगलौर का हो या महाराष्ट्र का हो या फिर बिहार का हो, हर जगह भ्रष्टाचार के आधार पर अगर 10-10 हजार रुपए मतदाताओं को दे करके वोट खरीदा जा रहा है तो सरासर लोकतंत्र और संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। तो राहुल गांधी के सवालों में अगला सवाल, अगर वोट चोरी का है और वोट चोरी और ईवीएम के जरिए अगर सरकार सत्ता में घुसपैठ करके और हमेशा बने रहने की फितरत कर रही है, तो यह सिर्फ राहुल गांधी की चिंता नहीं है, पूरे देश की चिंता होनी चाहिए। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को हैक कर लिया गया है और इलेक्शन कमीशन के जरिए धांधली करवाई जा रही है, ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ। यह सब मोदी राज में हो रहा है। चीन ने जिस तरह से हजारों किलोमीटर जमीन भारत की हड़प ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश बैठे हैं, हजारों किलोमीटर छीनने की बात तो दूर, अपनी जमीन पर फिर से कब्जा करने की बात तो दूर, जिस तरह से वह नरवणे मामले में नरवणे को सैन्य प्रमुख को सेना के प्रमुख को धोखा देते हैं, वह भी इस लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण माना जा रहा है। चीन ने हजारों किलोमीटर जमीन कब्जा ली है और सरकार चुप बैठी है। अगर यही कांग्रेस के राज में होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीखते चीखते न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि नेहरू तक को गद्दार और चोर कहना शुरू कर देती। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से सवालों से बच रहे हैं और जिस तरह से राहुल गांधी उन्हें निशाने पर ले रहे हैं, हम समझते हैं कि अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हो गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के कदमों में झुक गए हैं और भारत के संप्रभुता को गिरवी रख दिया है अमेरिका के हाथों में, तो यह प्रधानमंत्री को आईना दिखाने के लिए काफी है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से संघ को आगे करके पूरी व्यवस्था पर कब्जा कर लेने और तानाशाही अंदाज में अराजकता फैला करके चुनाव जीतने और संविधान को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उर्वर जमीन तैयार कर रहे हैं, इसके खिलाफ न सिर्फ राहुल गांधी की चिंता होनी चाहिए बल्कि इस देश के ओबीसी एससी एसटी को जो लगभग 90% हैं
और जेन जी को सामने आना होगा और भारत को बचाना होगा। धर्मनिरपेक्ष भारत को, संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर अब जेन जी और ओबीसी, एससी, एसटी नहीं उतरेगा सड़कों पर, तो समझ लीजिए कि देश कुछ वर्षों में काबू से बाहर, यानी हाथ से बाहर निकल जाएगा। और देश एक बार जब हिंदू राष्ट्र बन गया तो वह धर्मनिरपेक्ष भारत कभी नहीं बन पाएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।